नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचकता से आप समझ ही रहे होंगे। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक है। यानी कि जो हमारे जो मूवमेंट जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन पर, ठीक है, उन पर गति का होना, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचकता होगी, उतनी ही अधिक क्या होगी, उतनी ही अधिक हमारी लचकता होगी। ठीक है। देखो, सारी सुयोग्यता के लिए लचक का होना आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति की अक्षमता को लचकता क्षमता को लचकता कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति अक्षमता को लचकता कहते हैं। यानी कि जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, चाहे वो बॉल एंड सॉकिंड हो, हिंज जॉइंट हो, हैं, सो और भी कोडिलॉइड जॉइंट हो, तो सभी में जितनी हमारी गति होगी ना, गति की अक्षमता होगी, तो समझ लेना कि लचकता उतनी ही अधिक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो जॉइंट्सों पे जो जितनी अधिक मूवमेंट होगी उतनी अच्छी लचकता होगी। इसके बाद शारीरिक पुष्टि के लिए व्यक्ति में लचक भी एक अनिवार्य अंग है। जैसे स्पीड और स्ट्रेंथ थी अनिवार्य अंग, इंडोरेंस थी, इसी प्रकार से लचकता भी अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक होती है वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के आसानी से तथा कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति में लचकता अधिक होगी ना, फ्लेक्सिबिलिटी, वो किसी भी कार्य को कर सकता है और कहीं से भी मुड़ सकता है, निकल सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कबड्डी का गेम ले लीजिए या क्रिकेट ले लीजिए, ठीक है, वो कैच लेता है पूरा जंप करके, ठीक है ना, हवा में खड़ा होके ले लेता है। कबड्डी में उसको अगर कैच करने के लिए आते हैं तो ऊपर से जंप करके निकल जाता है, कभी कभी डुबकी लगा करके निकल जाता है। तो यही है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उतनी बिना कष्ट के, ठीक है, व्यक्ति आसानी से कुशलतापूर्वक कार्य करता है। ऐसा प्राय देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति आकर्षक लगते हैं, उनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता है। लचक के गुण के फलस्वरूप ही लड़कियां अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकती है। लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी लड़कों के मुकाबले अधिक होती है, ठीक है ना, में कमज़ोर दुबली पतली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। तभी तो लड़कियां ज़्यादातर, आपने जिम्नास्टिक गेम सुना है, जिम्नास्टिक में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेमों में या 16 के उसमें ओलंपिक में भारत की तरफ से जिसने प्रतिनिधित्व किया था वो लड़की थी, एक क्या नाम था उनका, गीता कर्मकर, दीपिका कर्मकर, गीता कर्मकर, ऐसे कुछ नाम था, दीपा कर्मकर, हाँ दीपा कर्मकर, जो 4th प्लेस पर आई थी। ठीक है। केवल खिलाड़ी ही, केवल एक सेकंड बेटा, कायम केवल खिलाड़ियों के जीवन में ही नहीं अपितु सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी लचकदार शरीर का अपना एक विशेष महत्व होता है। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है, लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मसल जो है तन जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है, जिसको मसल टेंडन कम होता है, मसल टेंशन कम होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उनकी ऊर्जा में बचाव अधिक होता है, अर्थात कम ऊर्जा व्यय से अधिक कार्य हो जाता है। ठीक है नहीं। लचक का सीधा संबंध सीखने से भी होता है। यदि शरीर में लचक काफ़ी होती है तो कोई भी गति क्रिया आसानी से सीखी जा सकती है। जैसे तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए कंधे के जॉइंट में लचक होनी आवश्यक है। बैक स्ट्रोक यानी कि हम उल्टे लेटकर स्विमिंग करते हैं तो उसमें कंधों में हमारे लचकता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे कंधे घूमेंगे उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा बैक स्ट्रोक सीखना कठिन हो जाता है। इसका अतिरिक्त खेल चोटों से बचाव के लिए भी लचक का होना आवश्यक है। शरीर में लचक दो प्रकार की होती है।
ठीक है। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ दो प्रकार की थी, इसी प्रकार से हमारी जो है लचकता फ्लेक्सिबिलिटी भी दो प्रकार की होती है। एक एक्रिय यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक सक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक्टिव। अक्रिय क्या होती है, आइए देखते हैं अक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। अक्रिय शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियाँ की जा सकती है। बाहरी सहायता यानी कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बाहरी किसी इक्विपमेंट्स की, बाहरी किसी व्यक्ति की सहायता हम लेते हैं। जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना या खंबे को पकड़कर अपनी टांगों को अधिक दूर तक फैलाना। अक्रिय लचक सक्रिय लचक से हमेशा अधिक होती है। अक्रिय लचक क्योंकि हम दूसरे की सहायता से करते हैं, दूसरे की सहायता से जो करते हैं वो सक्रिय की अपेक्षा अधिक होती है। वास्तव में सक्रिय लचक का आधार अक्रिय लचक ही होता है। सक्रिय का आधार क्या होता है, अक्रिय लचक ही होता है, यानी कि पैसिव ही। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए तो आपसे कि सक्रिय लचक क्या होती है। सक्रिय लचक किसी बाहरी इक्विपमेंट से, किसी बाहरी अपने साथी की सहायता से करते हैं, ठीक है। और सक्रिय लचक होती है एक्टिव, बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूर तक गति करने का सक्रिय लचक कहते हैं। जैसे खिंचाव वाले व्यायाम बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करना सक्रिय लचक होते हैं। सक्रिय लचक भी दो प्रकार के होते हैं। देखो बिना किसी की सहायता से कैसे हम वो करते हैं, जर्नल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, टो टच हो गए हैं, आर्म फ्लैक्शन, हैंड रोटेशन, ये जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं बिना उसकी वजह से, हम जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्या बोल देंगे, पैसिव यानी कि अक्रिय। और खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, यानी कि अपने को, हमारे पास कुछ नहीं, हाथों पैरों से भाई हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की बिना किसी की सहायता से, ठीक है, हैंड रोटेशन किए, आर्म रोटेशन किए, नेक रोटेशन की, फुट रोटेशन किए, और हमने किया अल्टरनेट टो टच किए, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगी, सक्रिय होगी। और सक्रिय भी दो प्रकार की होती है, स्थिर लचक और गतिशील लचक। अब स्थिर लचक यानी कि हम एक जगह बैठे हुए एक्सरसाइज करते हैं, जैसे लेटने बैठने खड़े होने के लिए स्थिर लचक की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी द्वारा इसका उपयोग दौड़ प्रतियोगिता में आरंभिक स्थिति में बैठने के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम स्टार्ट लेते हैं उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता है स्थिर लचक का, ठीक है, क्योंकि वहीं बैठे बैठे हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। और गतिशील लचक, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल या दौड़ रहा हो या कूदने में फेंकने वाली क्रियाएं कर रहा हो। ध्यान रहे, गतिशील लचक हमेशा स्थिर लचक से कम होती है, यानी कि गतिशील लचक जो होती है वो स्थिर लचक से कम होती है, जैसे अक्रिय की बजाय सक्रिय कम होती है। तो ये भी आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो सभी बच्चे इसको भी एक बार अच्छे से ध्यान से देख ले, आपकी क्या है, लचक भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है बेटा।